नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की जो हम पढ़ा रहे हैं, मतलब कि क्लास 10 की जो आपकी मैथ चल रही है, जिसमें हम प्रश्नावली 4.3 पर आज हम बात करने वाले हैं। 4.2 तक जो है वो हम अच्छी तरीके से आपको पिछली वीडियो में करा चुके हैं। तो इसलिए बात करते हैं 4.3 में। इसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। ठीक है, मूलों की क्या हमें करना, प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो। ठीक है, अगर बात समझ में आई ना, अगर मूल का अस्तित्व का मतलब है, जैसे हमने आपको बताया था, परिचय में बताया था और 2 वीडियो में बता चुके हैं कि अस्तित्व जैसे उनका कोई एक हल निकल आए या उनके भिन्न हल, कुल मिला के अगर उनके हल निकल आए तो हमें उनको आगे हल करना है। ठीक है, तो फिर उनके हमें मूल अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो, मतलब फिर उन्हें उनके मूल ज्ञात करना है। और अगर उसका अस्तित्व या कोई हल जब हल ही नहीं निकलेगा तो फिर हम उसके मूल हमें नहीं निकालने हैं। ठीक है, तो सिंपल सी ये बात कह रहा हूँ। तो चलिए आ जाओ, इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए हमने आपको सूत्र बताया था एक, आपको ध्यान होगा, विभक्त करके डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो इससे हम जांच करेंगे और जांच करने पर हमारी 3 कंडीशन से भी थी। देखो हम उसको भी बता देते हैं। हमारी 3 कंडीशन क्या थी कि अगर d जो है वो बड़ा आ जाए 0 से। ठीक है, इन कंडीशन को ध्यान से देख लेना। ये वैसे हम करा चुके हैं, आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, लेकिन एक बार फिर से समझ लो क्योंकि हम इससे सवाल लगा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अगर d जो है वो बड़ा है 0 से, ठीक है, d जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, जब इसको आप हल करोगे, अगर ये 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होता है, मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, मतलब दोनों जो मूल दोनों जो निकलेंगे वो भिन्न भिन्न लेकिन असमान। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपका d जो है बड़ा 0 तो तब ये इसके लिए कंडीशन ये। और अगर d जो है वो बराबर अगर 0 के आ जाए, d जो है वो 0 के बराबर आ गया, मतलब कि ये भी 0 आ जाए, तो आपका क्या होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, तब आपके मूल जो होंगे कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब जो दोनों मूल जो आएंगे, 2 मूल निकलते हैं हमें समीकरण हल करने पर, तो जो दोनों मूल होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है, फिर क्या, अगर d जो है छोटा हो जाए 0 से, d 0 से छोटा हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, अब 0 से छोटे का होने का मतलब समझते हो, माइनस में चला जाए। जैसे आपका -4 -5, तो ये तो 0 से भी छोटा हो गया है ना, क्योंकि हमने संख्या रेखा में पढ़ा था कि -4 -3 -2 -1, फिर आपका 0 आता है। तो ये तो माइनस वाली संख्या 0 से भी छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे कोई मूल नहीं मिलते हैं, कोई मूल नहीं। ठीक है, समझ में आ गई ना बात यहाँ तक। तो यहाँ से हमें कोई भी मूल नहीं मिलते हैं। अब समझ में आ गई होगी कंडीशन। अब देखो ध्यान से समझते हैं सवाल को। तो यहाँ से हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब यहाँ पर हमें पता है कि हम इसकी आप तुलना भी कर सकते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर करके तब इसको लिख सकते हैं। वैसे आपको पता होगा कि ये a का मान होता है, ये यहाँ पर जो इसका गुणन होता है, और ये b का मान होता है, और ये जो लास्ट वाला होता है वो आपका c का मान होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको इस प्रकार से क्रम में नहीं दिया होता है, कभी कभी क्रम उसका बिगड़ा होता है। तो आपको देखना होता है कि अगर जहाँ स्क्वायर चढ़ा हो वो आपका a का मान होगा, जहाँ पर आपका कोई अचर पद दिया हो, चर पद, वहाँ पर आपका इसका मान होगा, b का मान होगा। और जहाँ पर आपका सिर्फ एक संख्या दी गई हो, कोई भी आपका ऐसा पद ना हो x y z कुछ कर करके, तो वहाँ पर आपका वो कैसा होता है, वो आपका c का मान होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आपको ये भी चीज़ समझनी होगी। तो आ जाओ, यहाँ से b का मान हमारे पास क्या पता है, 3 त्रिका b का मान 3 है ना, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 इंटू a का मान कितना है, 2 है, और c का मान 5 है। तो देखो जब हमने इसे हल किया, 9 माइनस का 4 दूनी 8 5 40। तो देखो ये 9 में से 40 जाएगा तो माइनस का 40, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का आएगा, तो माइनस का 31 आ गया ना। तो अब जो माइनस का 31 आया तो 0 से छोटा है। हमने बताया अभी कि 0 माइनस की संख्या जो होती है वो 0 से भी छोटी होती हैं। तो ये है -31, तो ये किससे 0 से छोटा है। तो यहाँ से हमारा मूल ही नहीं, हमें यहाँ से कोई मूल ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है हमें यहाँ पर, जहाँ पर d, देखो d जो है ये बड़ा है 0 से, या कह सकते हैं d जो है किससे, 0 जो है 0 से छोटा है d। ठीक है, ऐसा कह सकते हो, 0 से d जो है छोटा है किससे, 0 से, d जो है छोटा किससे, 0 से। तो यहाँ से हमारे देखो जहाँ पर d छोटा था 0 से, वहाँ पर हमारे पास कोई मूल नहीं थे, तो यहाँ से हम इसे हल ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वही कह रहा है ऊपर कि अगर ये देखो
हाँ, अस्तित्व ना हो, अगर मूल की प्रकृति याद करो, यदि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति याद करो, यदि मूल का अस्तित्व हो, लेकिन इसका अस्तित्व ही नहीं है। जब अस्तित्व ही नहीं तो इसे हम आगे हल ही नहीं कर सकते ना, तो बस इसे आप यहीं से लिखते हो, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं, क्योंकि यहाँ से देखो हमने पढ़ा कि इसके कोई मूल्य नहीं होते हैं जहाँ डी जो होता है वो छोटा हो जाए 0 से। ठीक है, समझ में आ गया ना पहला सवाल? पहला सवाल था इसलिए अच्छी तरीके से आपको समझाया है हमने। अब आ जाते हैं दूसरा सवाल, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आ जाओ इसको भी हल कर लेते हैं, देखते हैं इसमें आप क्या क्या मिलता है। देखो आपका पता सूत्र, आपका वही सूत्र लिख दे रहे हैं बार बार, क्योंकि जिससे आपको सूत्र याद हो जाए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, इसी वाले सूत्र से मैं इसका रखना है। तो अब यहाँ से b का मान हमारे पास क्या है 4, 4√3। तो 4√3 का गुणा जब आप 2 बार कराना है ना हमें, पहली बात तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक, गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 और √3, और √3 क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, तो 16 3 48। ठीक, समझ में आ गया ना? 4 चौको 16 और √3 का गुणा जब आप √3 से कराओगे तो आपका 3 आ जाएगा ना, तो 16 ये वाला और 3 यहाँ पर गुणा में तो था, तो 16 3 48 हो गया ना। ठीक है, फिर माइनस का 4 इंटू ए का मान आपका ये 3 दिया गया है और सी का मान क्या है 4 है। ठीक, तो ये 48 माइनस का 4 थे 12 चौको 48। तो ये क्या आ गया यहाँ पर 0 आ गया। अब जब ये 0 आ गया तो यहाँ पर देखो 0 की कंडीशन क्या थी ऊपर, अगर d बराबर 0 हो तो मूल बराबर, मूल उसके मिलेंगे, लेकिन दोनों मूल कैसे होंगे, आपके 2 मूल मिलते हैं जिसमें से दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसे हमें हल करना पड़ेगा क्योंकि इसका अस्तित्व है। ठीक है, क्योंकि इसे हम हल कर सकते हैं, इसके यहाँ से हमें मूल मिलेंगे, तो हम इसे अब हल करेंगे। तो अब हल करने के लिए आप चाहें तो इसे गुणनखंड विधि से हल कर लें, या आप सूत्र से हल कर सकते हैं। हमने आपको दोनों चीज़ें बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन में बताया था, उस दो जो है प्रश्नावली में कराया उसमें भी आप कोई चीज़ें बता चुके हैं। तो हम इसे कैसे हल करेंगे, सूत्र से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रोड लगा है, गुणनखंड विधि से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसे हम सूत्र से हल करेंगे। आज सूत्र से हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो सूत्र क्या था, जिससे आपको सूत्र भी याद रहे, क्योंकि सूत्र अगर आप पूछ दे एग्जाम ऑब्जेक्टिव का भी सूत्र आ जाए तो आप उसे सूत्र को बता सकें। तो इसका सूत्र क्या था, एक तो गुणनखंड विधि थी इसको हल करने के लिए, और एक सूत्र था। तो सूत्र क्या था, सूत्र में बताओ, सूत्र क्या था हमारा, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a। ठीक, यही सूत्र था ना। आप यहाँ से b स्क्वायर माइनस का 4ac, या आप सिर्फ d लिख सकते हैं, क्योंकि d बराबर यही होता है। चाहे तो अगर हम ना निकालें तो डायरेक्ट d बराबर ये भी लिख सकते हैं d, तो d की वैल्यू आप डायरेक्ट 0 रख देंगे। ठीक है, दोनों चीज़ बराबर ही हैं। अब आ जाओ यहाँ से, तो b का मान देखो ये है 4√3, ये माइनस का, चलो इसको हल कर लेते हैं, माइनस का है और ये माइनस का 4√3 प्लस माइनस। ठीक है, अब ये b स्क्वायर माइनस का 4ac है, या हमने कहा d, क्योंकि d बराबर ही होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब इसे हल करोगे या d का मान ही डायरेक्ट समझ लो तो आपका 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम कर देंगे 0 बटे में 2a, 2 इंटू a का मान कितना है आपका 3, तो ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो इसको आगे यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो देखो ये माइनस का, ये माइनस का, तो गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, या माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 4√3 और ये प्लस माइनस का, ये आपका 0 0 हो जाएगा, वो तो 0 ही है, बटे में ये 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4√3 और बटे में 6। ठीक है, अब इसे आप और भी हल कर सकते हैं। हल कैसे करके कट जाएगा ना, यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 2√3 बटे में कितना मिला हमें, 3 मिला। ठीक है, एक मान हमें क्या मिला, मूल ये मिला 2√3। ठीक है, यहाँ से ये दूसरा सवाल था, यहाँ से सॉरी। चलो अगले पेज से हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से समझा पाए, मतलब कि अगले पेज में मतलब बराबर समझा पाए। देखो यहाँ तक ये हमने हल किया, फिर इसके बाद यहाँ से हमने सूत्र लगाया, फिर यहाँ से हमने एक मूल 2√3 बटे में 3 निकाला। अब यहाँ पर देखो हमारी कंडीशन थी d बराबर में 0, तो दोनों मूल बराबर होंगे। अगर एक मूल 2√3 बटे 3 निकला है तो दूसरा मूल भी आपका 2√3 बटे में 3 होगा। ठीक है, तो इसे हम तो दूसरा मूल भी हमारा यही हो जाएगा। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। तो ये हमारा आपका दूसरा नंबर हो गया। अब आ जाओ देख लेते हैं तीसरा नंबर। देखो तीसरा नंबर,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में। बस इसमें यहाँ पर आप क्या है, चीज़ें सारी वैसी ही हो रही हैं, बस यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसका अस्तित्व है। अगर जब अस्तित्व होगा तभी हमें आगे हल करना है। मतलब कि मूल, देखो अस्तित्व का मतलब यही है कि आपको उसके कुल मिला के मूल निकलें, या समान हो या आप कैसे हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, मूल कोई मूल नहीं हो वो वाला सीन ना हो। अगर वो वाला नहीं होगा तो फिर हम हल ही नहीं होगा। पहले तो हल करना भी नहीं और हल होगा भी नहीं, जब कोई मूल ही नहीं उसके तो हम आगे हल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो तीसरा नंबर आ जाओ। इसमें कह रहा है 2x² माइनस का 6x+3 दिया गया है, तो आज इसमें भी वही आप सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, d बराबर का b² माइनस का 4ac। ठीक है, अब यहाँ से b² b का मान 36 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू a का मान 2 और c का मान आपका 3। अब ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 का 24। 36 में से जब आपका 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, बचेगा 12। ठीक, 12 बचा ना आपका। अब आ जाओ इससे हल कर लेते हैं। ये देखो देखो तो अब देखो ये आपका 12 आया। अब 12 के लिए हमने बताया था वहाँ पर, देखो हमारी ये वाले कंडीशन, इसके क्या नाम यहाँ पर था कि अगर डी जो आ जाए वो कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए 0 से। तो वहाँ पर कंडीशन हमारी क्या थी कि मूल के जो होंगे आपका अस्तित्व तो होगा, पहले तो अस्तित्व होगा और असमान मूल होंगे, असमान मूल होंगे। ठीक है, मूल कैसे होंगे, मूल आपका अस्तित्व मिलेगा लेकिन मूल जो है असमान, दोनों भिन्न भिन्न मूल मिलेंगे। कुल मिलाकर इसको हमें हल करना होगा क्योंकि आपका कंडीशन जो है अस्तित्व होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि अस्तित्व है। अब जब अस्तित्व है तो इसे हमें हल करना होगा, अस्तित्व है। आ जाओ इसे हल कर लेते हैं। तो अब हल करोगे तो सूत्र अपना वही लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या बताया था सूत्र, x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर, आप चाहो तो d लिख सकते हो या b² माइनस का 4ac। ठीक, अपॉन में 2a। ठीक है, हमने d लिख दिया यहाँ पर क्योंकि हम डायरेक्ट ये वाला रख देंगे, क्यों पूरा यहाँ पर फालतू का हल करें। अब आ जाओ, माइनस का b का मान क्या था हमारा 6, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 6 रख दें क्योंकि ऊपर वो हमारा माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस और रूट डी की जगह हमारा क्या रख देंगे, 12 रख देंगे, अपॉन में 2a 2 की जगह 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझना क्योंकि इसे हमें थोड़ा तोड़ करके हल करना होगा। तोड़ करके हल करने का मतलब ये, देखो 6 प्लस माइनस, अब यहाँ से हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 यहीं 12 लिख सकते हैं ना, बट्टे में 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आगे यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं हम, 6 प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखो दो रूट के अंदर 2 होते हैं, तो हम बताया था हमने कि हम इसे एक दो जो है, जैसे कोई संख्या 2 है डबल रूट के अंदर, तो हम एक उससे बाहर निकाल लेते हैं, तो ये जो 2 है वो आपका बाहर आ जाएगा और रूट 3 बना रहेगा अंदर, बट्टे में 4 हो जाएगा ना। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से, अब यहाँ से देखो इसे भी आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना, क्योंकि हमें कुल मिला के यहाँ से ऐसे समझो कि हमें यहाँ से 2 कॉमन लेना था। अब जो हमने इसको 2 इंटू 3 लिख दिया, अब यहाँ से आराम से 2 जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो बस वही हमें 2 कॉमन करना था। अब यहाँ से हमने जब 2 कॉमन कर लिया, देखो ठीक है, क्योंकि 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 2 जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर 3 बचा और प्लस माइनस का रूट 3, क्योंकि 2 तो हम कॉमन ही ले चुके हैं, बट्टे में 4। अब 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 दूनी 4, तो हमारे पास मूल क्या मिला, 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे में 2, ये मिला ना। तो अब यहाँ से हमारा देखो दोनों जो मूल हैं वो भिन्न भिन्न मिलेंगे, क्योंकि हमारा डी जो है, ये देखो ऊपर डी जो है कैसा आया था, बड़ा आया था 0 से, तो उसके लिए कंडीशन यही होती कि अस्तित्व तो होगा लेकिन जो मूल हैं दोनों कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो बस अब जब भिन्न भिन्न मूल हैं तो यहाँ से हम किससे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से तो 2 मूल हम बना सकते हैं, कौन कौन से, एक बना सकते हैं आपका प्लस माइनस में ना, एक 3 प्लस में रूट 3 बट्टे में 2 का, और एक कौन सा मूल, दूसरा मूल बन जाएगा हमारा 3 माइनस का रूट 3 बट्टे में 2। तो पहला मूल हमारे पास ये बना और दूसरा मूल जो मिला वो हमारे पास ये मिला। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो हमें अस्तित्व अगर है तो हमें इस प्रकार से सवाल को हल करना। आप चाहें तो इसे गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, ये हमने आपका सूत्र विधि से हल किया है। तो सूत्र समझ में आया आपको, अगर
समीकरण दिया गया हो उससे हमें मूल निकालना है, तो आप इस सूत्र से हल कर सकते हैं या आपका गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। सूत्र क्या होता है, ये वाला सूत्र, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac या d अपॉन में 2a। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये हो गया तीसरा नंबर। अब आ जाओ देख लेते हैं दूसरा नंबर सवाल। देखो दूसरा नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके दो जो है बराबर मूल हों। ठीक है, तो हमें कुल मिला कैसे समझ लो मोटा मोटा कि हमें यहाँ से k के मान ज्ञात करना है जहाँ से आपका दो बराबर मूल हमें वहाँ से मिले। ठीक है, तो आ जाओ सवाल को हल कर लेते हैं। तो k का हमें मान ज्ञात करना, k का मान कैसे, आपको वही सूत्र विभुत्कर वाले सूत्र से k का मान हमें पता चलेगा। क्या होता है सूत्र, d बराबर में b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो b स्क्वायर, b का मान क्या है हमारा k, तो k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3, तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर, यहाँ बराबर में 0 चल ही रहा है। ठीक है, माइनस का 4 दूनी 8 का 24 बराबर में 0। ठीक है, के स्क्वायर बराबर, अब ये माइनस का 24 इधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा ना। ठीक, अब यहाँ से देखो के बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर रोड लग जाता है ना, रोड का 24। ठीक है, ये तो चीज़ें आप ध्यान रखना। अगर यहाँ पर इस साइड में अगर रोड लगा लेफ्ट में, अगर वो राइट साइड में रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, रोड हो जाएगा। कुल मिला के अगर इधर से उधर जा रहा है तो अगर स्क्वायर वाला हो कि उसमें बदल जाएगा, रोड में बदल जाएगा। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, रोड का 24। अब देखो यहाँ से, अब रोड 24 को इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 छंग 24 लिख सकते हैं ना। अब हमने बताया था कि रोड के अंदर कोई संख्या 2 बार हो तो उसे हम एक बार जो है वो बाहर आ जाती है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 रोड में 6, यही आपका के का मान हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा, 2 रोड में 6। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, तो बस यही हमारा के का मान हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर। समझो दोस्तों, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका पहले अंदर गुणा करा दो, अंदर गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx और प्लस में 6। ठीक है, अंदर गुणा करा दिया बराबर में 0। फिर अब अपना वही सूत्र लगा दो, क्या सूत्र, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b का मान क्या है हमारे पास, b का मान है 2k, तो 2 दूनी 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 इंटू a का मान k, ये वाला k और इंटू में c। ठीक, बराबर में 0 के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 4 छंग 24 के बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से आप 4k कॉमन ले सकते हो ना, क्योंकि 4k कॉमन यहाँ पर भी की है, यहाँ पर भी की है, यहाँ पर भी 4 और इसी भी 24 जो है वो भी 4 से कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास k, यहाँ से क्या बचेगा 6, क्योंकि k और यहाँ से 4 से 24 वो कॉमन हो चुका हमारा। तो अब देखो यहाँ से, अब इन दोनों को कर दो 0 के बराबर, पहले 4k को 0 के बराबर कर दो, फिर k माइनस 6 को 0 के बराबर कर दो। जब आपने 4k को 0 के बराबर किया तो 4 तो यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो k बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। फिर अब अगर हम k माइनस का 6 को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो k बराबर, अब ये माइनस का 6 इधर आ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 6। ठीक है, तो k बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और एक क्या है हमारे पास 0, क्योंकि 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो वो आपका 0 कर देगा। 0 को किसी संख्या से भाग दोगे तो 0 तो कर देगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास दो मूल मिले, एक k बराबर 0 और k बराबर 6। k बराबर अगर हम 0 रखेंगे, अच्छा k बराबर आप 0 रखो तो क्या ये द्विघात समीकरण बनेगा, k बराबर अब आप अगर 0 रख दोगे तो ये सब पूरा 0 कर देगा। लेकिन द्विघात समीकरण में होता है, आपने बताया था कि आपका उसका क्या मान क्या नहीं होना चाहिए, x का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो फिर वो द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो स्क्वायर है, जो उस द्विघात समीकरण में स्क्वायर होता है वो उसको 0 कर देगा। तो हम k बराबर जो 0 है वो तो ले ही नहीं सकते। तो यहाँ से जो हमारा समीकरण कह रहे हैं, जो हमारा k का मान मिलेगा वो 6 ही हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 हम ले नहीं सकते, क्योंकि वो उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, फिर वो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। समझ में आ गया ना। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, k बराबर में 6 लेंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, k बराबर में 6। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। अब आ जाओ तीसरे नंबर में। देखो आ जाओ तीसरा नंबर समझ लेते हैं। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है इस सवाल को थोड़ा, क्योंकि हिंदी वाला सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। आ जाओ, कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, लंबाई जो है
वो चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, मतलब अगर चौड़ाई जैसे सपोज में 1 है तो लंबाई कितनी है 2 है, क्योंकि लंबाई जो है कैसी है, चौड़ाई से दोगुनी है। समझ में आई ना बात, दोगुनी है तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि है 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या है ऐसा, वही बात आ गई अस्तित्व वाली बात। अगर संभव है बनाना, मतलब डी का जो मान है वो 0 से बड़ा आ जाता है या बराबर आ जाता है, सॉरी हाँ, डी का मान 0 से बड़ा या बराबर आ जाता है, तो यहाँ पर अगर बनाना, तो आपका बनाना संभव हो जाएगा। तो आपको बनाना अगर संभव हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। वही कह रहा है कि अगर यदि ऐसा है, कैसा है, अस्तित्व अगर इसके हैं, तो फिर हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। समझ में आ गया ना इसकी परिभाषा कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब आ जाओ सवाल पे। अब ध्यान से समझना, थोड़ा यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझोगे ध्यान से तो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है। अगर लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो हमें चौड़ाई पता होना चाहिए, कुछ तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। लेकिन वो कह रहा है कि चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो यहाँ पर हम चौड़ाई अगर मान लें कि माना चौड़ाई, हमें पता तो इसे दोनों नहीं है, लेकिन अगर हम चौड़ाई x मान लें तो हमारे पास लंबाई पता चल जाएगी कि वो 2x होगी, क्योंकि कह रहा है कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से, सॉरी जो लंबाई है वो चौड़ाई जितनी है उससे दोगुनी है। समझ में आ गई ना बात, यहाँ से ये दोनों हमें पता चला। अब आ जाओ, कह रहा है क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। अब देखो क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो ये बगिया है, तो बगिया एक प्रकार से हम कह सकते हैं आयत की प्रकार की होगी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यही तो होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई, यही होता है। इन बराबर जो है वो हमें आपका 800 दिया गया है ना। यहाँ हमें पता है लंबाई हमारी 2x दी गई है और जो चौड़ाई दी गई है वो हमारी क्या दी गई है, x दी गई है। ठीक है, अब यहाँ से आपका दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ से आपका अस्तित्व भी पता चल जाएगा और इसे हल कैसे करना है वो भी पता चल जाएगा। अब समझना ध्यान से, यहाँ से देखना 2x बराबर में आपका 800 हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर बराबर में 800 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब यहाँ से अब 2 से कट जाएगा ना 400, तो x स्क्वायर माइनस का 400 बराबर में 0। ठीक है, ये आपका आया x स्क्वायर माइनस का 400 बराबर 0। आप चाहो तो इसको एक समीकरण में डाल दो, डाल देते हैं यहाँ पर समीकरण। ठीक है, क्योंकि यही आएंगे आपको, जब मूल अगर आ जाएंगे आपका अस्तित्व तो हो जाएगा, तब इसी को हम उठा करके आएंगे, x का मान निकालने में भी हमारी मदद मिलेगी, जिससे हम लंबाई और चौड़ाई को बता पाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने समीकरण फर्स्ट डाल के यहाँ से छोड़ा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब हम लगाएंगे विविधकर का सूत्र, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वहाँ से हम आपको पता चलेगा कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो हमने जो यहाँ पर सूत्र लगाया इससे बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0, ये वाला जब हमने सूत्र लगाया तो b का मान देखो, हमने बताया था आपको कि b का मान कहीं कहीं 0 भी हो सकता है। अब b का मान हम जाने कैसे, वहाँ पर कुछ आपका आचार मतलब कि x या y कुछ करके दिया गया होगा, लेकिन x या y करके कुछ देने जो दिया होता है वो वाला हमारे पास पद ही नहीं है। अब जब वो हमारे पास पद ही नहीं है तो वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पर b का मान हमारा 0 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू a का मान हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि x का जो गुणांक होता है वो 1 है, और इंटू c का मान हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और 400 किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह किसका लगा है, माइनस का लगा है। समझ में आ गया ना। अब देखो 0 माइनस का 4 चौको कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 1600, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आया, 1600 आया। अब बताओ जो 1600 है वो 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये भाई साफ साफ समझ में आ रहा है 0 से बड़ा है। अब जब 0 से बड़ा है तो इसका अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो फिर इसे हमें हल करना पड़ेगा। अस्तित्व है तो अब हमें यहाँ से, अगर अस्तित्व उसमें कह रहा कि अगर यदि ऐसा है, देखो यहाँ पर ऊपर यदि है अस्तित्व है तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो अब हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करोगे, लंबाई चौड़ाई अगर हम x के मान हमें पता चल जाए तो हमें लंबाई और चौड़ाई आसानी से पता चल जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर रख देंगे चौड़ाई और लंबाई में, तो वहाँ से हमें x आपका लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगी। तो अब यहाँ से हम उठा लेते हैं देखो समीकरण फर्स्ट, यहीं से देखो करते हैं सवाल को। अब यहाँ से जो हमने समीकरण फर्स्ट जो हमने माना था इसी को उठा लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। जब हमने इसी को उठाया तो यहाँ से देखो हम x का मान निकाल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का 400 बराबर में 0।
ठीक है, चाहते तो हम आगे इसी से हल करके एक्स का मान हमारा आसानी से निकल जाता, लेकिन हमें अस्तित्व भी बताना था, इसलिए यहाँ से हमने उठा करके हमने इस चीज़ को हमें करना पड़ा। ठीक, अब जब हमने इसको किया तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बराबर में आपका 400 हो जाएगा। अब एक्स बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ पर रूट लग जाएगा ना, लग जाएगा। अब बताओ 400 जो हो किसका वर्ग होता है, 20 का होता है, तो x का मान बराबर कितना निकल के आ गया, 20। तो देखो यहाँ से x का मान निकल के आ गया। अब जब x का मान 20 है तो लंबाई चौड़ाई अब आप आसानी से बता सकते हैं। जब अगर x का मान 20 है तो हमारी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और 20 ये आपका 2 और x का मान हमारे पास 20 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक, तो हमारी चौड़ाई पता चल गई 20 और लंबाई की पता चल गई चौड़ाई। तो देखो हमने उसी से हमने दोनों चीज़ें कर दी। यहाँ से समीकरण फर्स्ट मान नहीं आता तो इससे समझ में आ जाएगा कि हमने यहीं से हमने x का मान जो है वो निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर डाल करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आंसर कि जो लंबाई आई वो कितनी आई, 40 आई, और जो चौड़ाई आई वो कितनी आई, 20 आई। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। अब देख लो चौथा नंबर सवाल। आ जाओ देखो चौथा नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ये भी आपका थोड़ा समझने वाला सवाल है, थोड़ा समझना ध्यान से इसको। अब देखो इसमें कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है, मतलब वही आपका अस्तित्व वाली बात है कि अगर अस्तित्व है तो इसे हल करो, अगर नहीं अस्तित्व है तो फिर उसे वहीं पर छोड़ दो। देखो संभव यदि है तो ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अगर है तो देखो बात करें, अगर है तो उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। 2 मित्रों की आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है। ठीक है, तो 2 मित्र हैं कोई, उनकी आयु का योग हमें ना पता है कि पहला मित्र की आयु क्या है, ना पता है दूसरे मित्र की आयु, तो हम यहाँ पर मानेंगे ही। तो देखो ध्यान से हम मान लेते हैं, क्या मानोगे, माना पहले मित्र की आयु जो है वो आपकी कितनी है, x है। दूसरे मित्र की इसी प्रकार से दूसरे मित्र की आयु क्या मानी हमने, y मानी। ठीक, ये मानी, आप समझो। कह रहे 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, हमने मान ली x और y है, तो x और प्लस y बराबर में 20। तो हमने ये माना, तो वही जो कह रहा था कि 2 मित्र की आयु, तो 2 मित्र ही हो गए, उनकी आयु का जो योग है वो कितना है, 20 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है 4 वर्ष पहले। अब समझो 4 वर्ष पहले तो उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले का मतलब ये है कि इससे हमें 4 घटाना पड़ेगा ना। ऐसे समझो एग्जाम्पल में, इससे भी हमें 4 घटाना पड़ेगा और इससे भी, क्योंकि दोनों को हमें 4 वर्ष पीछे भेजना है। जैसे हम आप की ही बात करें, जैसे हम आपसे पूछें कि एग्जाम्पल में, जैसे आज आपकी आयु जो है वो 17 वर्ष है, तो हम आपसे पूछें कि 4 वर्ष पहले आपकी आयु क्या थी, आप कहेंगे 13 वर्ष। तो आपने क्या किया, आपने 17 में से 4 घटाया ही तो, तभी तो आप बता पाएंगे हमारी जो पिछली आयु थी वो हमारी 13 वर्ष थी। समझ में आई ना बात, आपने 4 घटाया तभी बताया। तो इसी प्रकार से हमने माना x, तो हम x में से 4 घटा देंगे तो हमारी 4 वर्ष पहले वाली जो आयु है वो हमें पता वहाँ से चलेगी। समझ में आ गई ना बात। तो बस वही चीज़ हम यहाँ से करेंगे कि x माइनस का 4 और यहाँ से y माइनस का 4। ठीक, 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का जो गुणनफल कह रहा है, गुणनफल, तो जो इनकी आयु का गुणनफल, ठीक है, ये पहले मित्र की आयु है, ये दूसरे मित्र की आयु, तो दोनों का गुणनफल जो कितना दिया गया है वो 48 दिया गया, 48 था। ठीक, अब देखो 48 था। अब यहाँ से एक चीज़ और कर लो, क्योंकि हमें यहाँ से अस्तित्व पता करना है ना, तो हमें यहाँ देखो ये x है, ये y है, तो यहाँ से हमें आप चाहो तो y के पूरे कन्वर्ट कर लो, y स्क्वायर वाला y, क्योंकि हमें यहाँ से समीकरण बनाना ना, तो एक में कन्वर्ट होना चाहिए। ये तो आप x y में है, तो यहाँ से आप चाहो तो पूरे x में कन्वर्ट कर लो, यहाँ से x का मान निकाल लो, चाहो तो यहाँ से y का मान निकाल लो। x वाला ज़्यादा सुविधा रहेगा, तो x का द्विघात समीकरण भी आराम से बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ से x का निकालेंगे। अब x का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से y बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हो, 20 माइनस का x लिख सकते हो ना। ठीक है, x प्लस वाई को हम बराबर 20 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y बराबर 20, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x। तो यहाँ से हमने y का मान निकाल दिया, तो यहाँ पर दोनों मान जो है वो बराबर हो जाएंगे। ये भी x, अभी देखो ये x है, ये y है। ठीक है, तो अब फिर दोनों यहाँ पर जब ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो दोनों ये भी x हो जाएगी और ये भी x। ठीक है, जो y है वो भी आपकी x हो जाएगी। समझ में आ गई ना बात, क्योंकि यहाँ पर जो अचर वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब इसे सबसे पहले गुणा करा लेते हैं। तो अब x का गुणा इसमें y में कराओगे तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। फिर इसके बाद x का गुणा आप इसमें कराओगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। फिर
माइनस का, ये क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, माइनस का 4y, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4 को 16, प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर देगा, बराबर में हमें 48 दिया गया है। अब हम जो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम y बराबर ये 20 माइनस एक्स को जो है वो हम रखेंगे, क्योंकि हमें x के पदों में हमें कोई एक में तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। या तो आप पूरा x के पदों में बदल दो, चाहो तो ये पूरा आप y के पदों में बदल दो, ठीक है। समझ में आए ना बात यहाँ से हमें, क्योंकि एक पद में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण हमें क्यों बनाना है, क्योंकि वहाँ से हमें अस्तित्व बताना है। अस्तित्व कैसे बताना है, आपका विभक्त करके सूत्र से लगा करके, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 से, ठीक। आ जाओ, तो x y का मान क्या रखोगे, 20 माइनस का x रखोगे, फिर यहाँ से माइनस का 4x रखोगे, माइनस का 4 और y की जगह 20 माइनस का x रखोगे और प्लस का 16 करोगे और बराबर में 48 करोगे ना। ध्यान से समझते जाना, ठीक है। ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा आपको, बस ध्यान से समझना। आ जाओ, अब इसका x का गुणा करा दो अंदर, तो ये हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस का 4x और ये 4 का अंदर गुणा करा दोगे तो 20 को 80 और ये 4x प्लस का 16 बराबर में 48, ये हो जाएगा ना 48। अब देखो, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से कर सकते हो, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये 4 20 को 80, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, अब माइनस का 4 और ये माइनस का तो अंदर रह जाएगा ना, तो प्लस का 4x हो जाएगा, ठीक। अब ये प्लस का 4x से ये माइनस का 4x कट जाएगा ना, कट जाएगा तो हमने काट दिया। अब देखो x वाला और क्या ढूंढो, हमारे पास x का क्या बचा है, ये बचा 20x और x स्क्वायर, एक ही पद है, इसको तो छोड़ना की जरूरत ही नहीं कुछ। अब यहाँ से इसको ऐसे लिख दो 20x माइनस का x स्क्वायर और बाकी यहाँ से आप इससे कर लो 80, ये माइनस का 80 है, ये प्लस का 16, 80 में से 16 घटा दो तो आपके कितने बचेंगे 64, 64 6 70 10 80, हाँ 64, वो भी किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि यहाँ पर संख्या किसकी है माइनस की है और वो बड़ी भी है, तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा माइनस का, बराबर में 48 हो जाएगा ना। फिर यहाँ से 20x माइनस का x स्क्वायर, अब आप चाहो तो जो आपका 64 दिया गया है आप इसको इधर ले जाओ, 64 जो दिया गया है आप उसको इधर ले जा सकते हो, तो जब 64 को आप इधर ले जाओगे तो 48 प्लस में 64 हो जाएगा ना, माइनस का 64 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये 20x माइनस का x स्क्वायर, 48 और 64, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 4 10 1 11, 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 112। तो यहाँ से अब इससे आप समीकरण यहाँ से देखो बन गया आपका पूरा, तो समीकरण को आप यहाँ से लिखो क्या लिखोगे 20x, या इसको ऐसे लिख दो, इसको इधर साइड ले आते हैं x स्क्वायर, ये प्लस का 20x ना इधर आएगा तो माइनस का 20x और ये प्लस का 112 है, ठीक है। सारे पदों को हम इधर ही उठा लाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये प्लस का था माइनस का था, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का हो गया और ये तो इधर ही था तो ये प्लस का 112 बराबर में 0 कर दो, ठीक। तो यहाँ से ये हमारा समीकरण बन करके आ गया। अब हमें यहाँ से जांच करनी है अस्तित्व की आपका इसके क्या है। अगर मूल कोई नहीं बनते हैं तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं हल करने की। अगर कोई इसके मूल बन रहे हैं, डी जो है वो बराबर आ जाता है 0 से, डी बड़ा आ जाता है 0 से, फिर हमें इसे हल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो इसे ऐसे हल कर लो। तो हल करने के लिए सूत्र नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे डी बराबर बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 20, तो 400 हो जाएगा ना, 20 का स्क्वायर 400 माइनस का 4 इंटू ए का मान 1 है और इंटू सी का मान 112 दिया गया है ना। अब यहाँ से देखो 400 माइनस का 4 एकम 4, अब 112 का गुणा हमें 4 में कराना, तो यहाँ पर करा लो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना आ गया 448, ठीक है। अब 400 में से आप जब 448 घटाओगे तो आपको क्या बचेगा माइनस का 48 तो बचेगा, ठीक है, क्योंकि और ये माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह भी यहाँ पर माइनस का आएगा, तो माइनस का 48 आ गया। अब बताओ ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये 0 से छोटा है, तो जब ये 0 से छोटा है तो इसके क्या कोई अस्तित्व मतलब कि इसका कोई मूल ही नहीं मिलेंगे। अब जब मूल ही नहीं तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं, तो प्रेम से हल भी नहीं करेंगे आगे, क्योंकि उसमें कह रहा था ऊपर कि अगर ये देखो स्थिति संभव है, कब हल करना, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि स्थिति संभव हो तब इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, लेकिन इसकी स्थिति ही संभव नहीं है तो यहाँ से हम इसकी वर्तमान आयु ज्ञात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ से लिख दो संभव नहीं है, संभव
नहीं है। ठीक है, यहाँ से इसे आप कर लेना, बस आपको समझ में आना चाहिए। आप कर तो अच्छी तरीके से अपने हिसाब से और यहाँ से करके कर सकते हैं। ठीक है, बस समझ में आ गया ना। एक दो बार और अगर ना समझ में आया तो एक बार वीडियो को और रिमाइंड करके पीछे करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ऐसा करेंगे कि आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। बस यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, या हर चीज़ आपको समझाते समझाते आए, और फिर बाकी सारी जो चीज़ें हैं पिछले जैसे सवालों से हैं वही हमने यहाँ पर किया है। बस यहाँ पर गुणा भाग में आपको देखना है कि कोई गलती आपसे ना हो, बस आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। अब आ जाओ 5वां नंबर देख लेते हैं। देखो 5वां नंबर ध्यान से समझना थोड़ा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। वही वाली बात है, अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अब संभव का मतलब ये है कि अगर उसके अस्तित्व है तो फिर भाई उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अगर अस्तित्व नहीं होता है, जो डी जो है वो 0 से भी छोटा आ जाता है, तो फिर वो आपको फिर कोई बात ही नहीं है। चलो सबसे पहले यहाँ से समीकरण तो बनाए। सबसे पहले मैं समीकरण बनाना होगा, तो आ जाओ समीकरण सबसे पहले कैसे बनाते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ से हमें लंबाई दी गई ना चौड़ाई दी गई है, परिमाप दिया गया है। तो अब यहाँ से आपको ज़रूरत पड़ेगी सूत्र की। अब बताओ अच्छा में आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में, 9th में, हाई स्कूल 9th या 8 में, कि जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप की बात हो रही है ना। ठीक है, क्योंकि पार्क है तो हम पार्क आयत टाइप का मान लेते हैं। तो परिमाप का सूत्र होता है आपका 2 कोष्ठ में L प्लस में B, ये सूत्र होता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में नहीं पता, तो यहाँ से सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना जो लंबाई है वो हम x मान लेते हैं, चौड़ाई को भी हम आगे जा करके मानेंगे। ठीक है, अब ये परिमाप का सूत्र होता है, क्या होता है, 2 कोष्ठ में L प्लस में B। यहाँ पर हमें परिमाप दिया गया 80 मीटर, तो हमारे पास परिमाप 80 मीटर दिया गया है, जो हमारे पास 2 कोष्ठ में L प्लस B के बराबर है। ऐसे हम कर सकते हैं ना, क्योंकि ये परिमाप का सूत्र ये होता है और जो हमें 80 दिया गया है। अब समझो, यहाँ से 2 गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो ये आपस में कट जाए, मतलब कि कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो L प्लस में B बराबर हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया। ठीक, आ गया ना 40, जो कि हमने यहाँ से L का मान जो हमने माना था, क्या माना था, लंबाई मानी थी, x मानी थी, तो L का मान तो भाई यहाँ से रख दो x, और प्लस का B बराबर में 40। तो B बराबर हमारा यहाँ से क्या मिला, 40 माइनस का x मिला ना, 40 माइनस का x। इसीलिए यहाँ से हम जो है आपका क्या नहीं रख रहे थे, चौड़ाई को हमने भी कुछ नहीं माना। अब यहाँ से आप चौड़ाई रख सकते हो। चौड़ाई क्या रखोगे, लंबाई ये मानी थी, तो चौड़ाई जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, 40 माइनस का x हो जाएगी। क्योंकि देखो ऐसा समझो कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को कुछ ये होगा कुछ ये होगा, दोनों का योग ही आपका जो है वो 40 आ रहा है। ठीक है, अगर हमने लंबाई x मानी है तो जो चौड़ाई होगी वो 40 में से इसको घटा दोगे तो आपकी चौड़ाई पता चल जाएगी, क्योंकि लंबाई जो होगी कुल मिला के है तो आपका दोनों का योग ही 40 है। तो 40 में जितना ये है उतना घटा दो, वही आपकी क्या हो जाएगी, उसको घटाने पर जो आएगा वो आपकी चौड़ाई हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस समझना पड़ेगा कि आप देखो हमने यहाँ पर क्या किया, एक बार फिर से यहाँ से समझ लो, क्योंकि बस यही समझना है, फिर समीकरण बन जाएगा तो फिर तो हल करना थोड़ा फिर तो आसान ही होता है, बस समीकरण यहाँ से बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। हमने यहाँ से क्या किया कि हमें पता था कि परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 कोष्ठ में L प्लस में B होता है। ठीक है, यहाँ से चलो हमने लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं मानी, अभी हमने मानो, अभी हमने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, बस हमने सबसे पहले क्या लिखा, हमने लिखा कि परिमाप का जो सूत्र होता है वो 2 कोष्ठ में L प्लस में B होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हमारे पास परिमाप हमें दिया गया था कि परिमाप 80 मीटर है, तो बस हमने वही लिखा कि परिमाप हमारा 80 दिया गया था और इसका सूत्र 2 कोष्ठ में L प्लस B होता है। बस हमने इसी को भी हल किया कि जो 2 था वो गुणा में था, इधर आ गया भाग में, कट रहा था तो हमने काटा, तो हमारा L प्लस B जो है वो 40 आया। अब हमें यहाँ से इतना कन्फर्मेशन मिला कि जो लंबाई और चौड़ाई है दोनों का जो आपका योग है वो जो है वो 40 ही है। 40 कुल मिला के लंबाई और चौड़ाई का जो योग क्या है, 40 है। ठीक है, अब जब हमें इतना पता चला कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो 40 है, तो यहाँ से हमने आपका माना, आप चाहो तो इसको यहाँ पर लंबाई भी मान सकते हो, चौड़ाई भी मान सकते हो। तो हमने लंबाई मान ली यहाँ से कि हमारी लंबाई x है। ठीक है, सपोज में लंबाई हमारी x है तो चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, 40 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग ही हमारा 40 है। अगर कुछ ये है, जैसे सपोज जैसे आपको एग्जाम्पल में जैसे बताएं, जैसे 20 ये है, 20 ये, ठीक है, 20 ये 20 प्लस 40 हो गए ना। तो अगर x ये 20 है तो हमें अगर चौड़ाई निकालना है तो आप 40 में से 20 घटाओगे तभी तो मैं चौड़ाई उसके पता चलेगी कि वो 20 है। जितना ये यहाँ पर आपने लिखा है उसको अगर इससे आप घटा दोगे तो यहाँ का हमें जो मान है वो पता
चल जाएगा। अब समझ में आ गई ये बात ना, आशा करेंगे यहाँ तो ये समझ में अब बात आ गई होगी। तो यहाँ से हमने यहाँ पर चौड़ाई यहाँ से निकाली कि वो हमारी चौड़ाई जो है 40 माइनस का x पता चली। ठीक, अब आ जाओ। अब यहाँ से पता चलने के बाद अब यहाँ से आप क्या करोगे, अब यहाँ देखो क्षेत्रफल में पता था, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हो लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है ना। तो यहाँ से लिख दो पहले एक बार, एक लाइन में लंबाई इंटू में चौड़ाई। अब क्षेत्रफल में दिया कितना गया है, 400 दिया गया है। अब यहाँ से लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ हमें पता है, क्योंकि लंबाई हमने दोनों चीज़ें तो मानी है। लंबाई हमारे पास x थी और जो चौड़ाई थी वो हमारे पास 40 माइनस का x थी ना। ठीक, अब इसे हल करते हैं। अब इसे हल करोगे तो देखो 400 और इसका गुणा अंदर हो जाएगा, तो 40x माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से हमारा समीकरण बन गया, आप देख पा रहे हो। देखो ये जो दोनों है इसको इधर उठा लाओ, इसको इधर उठा लाओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 40x, और ये तो इधर ही था तो प्लस का 400 बराबर में 0। तो यहाँ से हमारा समीकरण बन गया ना। अब आप इसे आसानी से, समीकरण बन गया, अब यहाँ से अस्तित्व तो है कि नहीं है, अब यहाँ से आप आसानी से बता सकते हो ना। तो बस देखो यहाँ से रख दो, सूत्र लगा दो, d बराबर b² माइनस का 4ac बराबर में 0। ठीक, b का मान, सॉरी यहाँ पर 40x हो जाएगा ना, b का मान है हमारे पास 40, तो ये हो जाएगा 1600, सॉरी 1600। ठीक है, क्योंकि 400 को 1600 कर लेना, 40 गुणा 40, ठीक है, आपका 1600 हो जाएगा, 1600। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1600 माइनस का 4 इंटू ए का मान कितना दिया गया हमारे पास 1, सी का मान 400। अब 1600 माइनस का 4 एकम 4, 400 को 1600, तो ये आ गया हमारा 0 आ गया ना। तो अब जो बताओ, जो डी का मान हमारा आया है, तो ये देखो 0, ये भी 0 से कैसा है, 0 से बराबर है ना 0 के, क्योंकि ये 0 था, और ये भी डी का मान जो है वो भी 0 आया है, तो दोनों ये क्या है 0 के बराबर है। अब जब बराबर है तो हमने बताया था बराबर की कंडीशन क्या होती है, अगर बराबर है 0 के तो वहाँ पर आपके दोनों मान कैसे आएंगे, दोनों मूल समान होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको, तीनों कंडीशन कि जो d बराबर 0 की कंडीशन क्या होती है, d बड़ा है 0 से तब कंडीशन क्या होती है, d छोटा है 0 से तब कंडीशन क्या होती है, ये सारी कंडीशंस और जो फार्मूले हैं दो, आपका b² माइनस 4ac वाला और एक गुणनखंड विधि वाला, सॉरी जो आपको द्विघात समीकरण को सूत्र विधि से हल करना है, ये सब आपको याद होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जो है ऑब्जेक्टिव में इसके सवाल इससे रिलेटेड जो है सवाल आ जाते हैं। कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ देता है कि डी जो है बड़ा 0 से इसकी कंडीशन क्या होती है, डी बराबर 0 की तो इसकी कंडीशन क्या होती है, द्विघात समीकरण का जो है आपको है हल करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको सारे पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने हाँ कहाँ बता रहे थे कि हमने यहाँ से आपके मान बराबर आ गए। अब मान बराबर आ गए तो यहाँ से सॉरी दोनों बराबर आ गया, तो अब यहाँ से हमें हल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अस्तित्व है, लेकिन दोनों जो मान है वो कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। अब हल कैसे करेंगे, तो हल अपना सूत्र से हल कर सकते हैं, या तो इस समीकरण को डायरेक्ट आप गुणनखंड विधि से हल कर लो या सूत्र से हल कर लो। तो हम इसे सूत्र से ही हल कर लेते हैं। ठीक है, इस बहाने आपको सूत्र भी याद हो जाएगा। देखो देख लेते हैं आगे। देखो मूल बराबर थे, तो अब इससे हमें हल करना, चाहो तो गुणनखंड विधि से हल कर लो, चाहो तो सूत्र से हल कर लो, लेकिन हम इसे सूत्र से हल करेंगे। तो देखो सूत्र से हल कैसे करोगे, सूत्र क्या होता है बताओ, इसी बहाने आपको सूत्र भी याद हो जाएगा। x बराबर का माइनस का b और प्लस माइनस में रूट का d अपॉन में 2a, यही तो सूत्र होता है। यहाँ पे b² माइनस 4ac भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बस वैल्यू रख दो। b की वैल्यू क्या है, माइनस का 40 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू हमने वहाँ से निकाली थी, क्या आई थी हमारी 0 आई थी, बटे में 2a, a का मान क्या है 1, तो 2 एकम में 2 हो जाएगा ना। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का कर देगा ना, तो प्लस का 40 और ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 20 आ गया ना। तो x का मान, अब देखो 0 थे तो बताया था दोनों मूल बराबर आएंगे, तो अगर एक 20 आया तो दूसरा भी मूल क्या आएगा 20 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों मूल हमारे क्या आ गए 20 का मान में 20। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। ठीक है, तो आशा करेंगे आज की जो प्रश्नावली 4.3 है वो आपको हर एक सवाल जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इन सवालों में से किसी भी सवाल में आपको कोई डाउट है तो सबसे पहले आप क्या करें, समझने की कोशिश करें। अगर ना समझ में तो एक बार फिर से वीडियो को
पीछे करके देख लें। फिर भी अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट कर दें, हम आपको दूसरी वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आशा करेंगे आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, और चैनल को सब जो साथी हैं वो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन या जो आपको रोज़ क्लास 8 बजे पढ़ती है वो आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाया करे और आपको उससे टाइम से देख पाएँ। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल। आपका चैप्टर 5 समांतर श्रेणी जो है वो स्टार्ट होने वाला है, उसका हम आपका परिचय कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।